अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग रेशनल इक्वेशंस। रेशनल इक्वेशंस को सॉल्व करना। एक्सरसाइज है 5.3, क्लास 10 की मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। सबसे पहले टॉपिक है, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस और उनकी टाइमिंग, ठीक है, यही टाइम और यही क्वेश्चंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपने वहां जाके जिस टाइम को क्लिक करना है उसी के सामने वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। तो टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक ये आपके सामने, सॉल्विंग रेशनल इक्वेशंस। इक्वेशंस आपको पता है, रेशनल बटे वाला, ठीक है, ये आपको पता है। अब सॉल्विंग मतलब एक्स की वैल्यू मालूम करना, वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना। ये कैसे होता है, ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सो एन इक्वेशन दैट कंटेन्स वन और मोर रेशनल एक्सप्रेशंस, जैसे ये रेशनल है, ठीक है, यानी बटा में 5/x बटा में होगा तो वो रेशनल है। इस तरह एक हो या ज्यादा हो एक इक्वेशन में तो उसको कहेंगे रेशनल इक्वेशन। जैसे ये रेशनल इक्वेशन है, ये सारा रेशनल है, ये रेशनल है, ठीक है। इक्वेशन हुआ ये इक्वेशन और ये रेशनल, सो रेशनल इक्वेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इक्वेशंस ऑफ दिस टाइप occur frequently in applications. Okay, it is easiest to solve a rational equation if the fractions are eliminated. फ्रैक्शन यानी नीचे वाले को हम खत्म करें। ठीक है, इसको कैसे खत्म करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, उससे एक्स खत्म हो जाएगा, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, इधर भी एक्स होगा, इधर भी एक्स होगा, फिर 5 है, 4 है, इन सबको हमने खत्म करना है। ठीक है, अच्छा, दिस कैन बी डन बाय मल्टीप्लाइंग ईच साइड ऑफ द इक्वेशन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, बाय द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, सो इनका लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं, उससे हम इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं। सबको मल्टीप्लाई का मतलब है इसको भी, इसको भी, इसको भी। सही है, रिमेंबर दैट। अब देखें, यही बात ये बता रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन यू मल्टीप्लाई ईच साइड बाय द एलसीडी यानी लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, ईच टर्म ऑन ईच साइड मस्ट बी मल्टीप्लाई। ईच टर्म, मैंने कहा ना, ये सबको मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि इसको मल्टीप्लाई किया इसको छोड़ दिया, नहीं, सबको, सबका मतलब है सब। अच्छा, और टर्म कब बनते हैं, ये भी सवाल है ना कि टर्म इसमें कौन कौन से होंगे। तो टर्म इसमें तब बनते हैं जब दरमियान में माइनस या दरमियान में क्या हो, प्लस हो। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये टर्म, एक टर्म, दो टर्म हुए। अगर इस तरह हो कि 2/5 x/4, सो ये एक ही चीज है, तो वो जो x आपने दोनों तरफ, जैसे 1/x है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई करना है, सो यहाँ पे करो, x/4 के साथ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन हमारी हो गई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये देखना, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको गिवन है। सबसे पहले हमने देखो x - 2 x - 7, ये इससे आता है, इसी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, जो मर्जी आ गया, यहां तक हम आ गए। ठीक है, लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा किया तो ये हमारे पास आ गया, फिर इसको मजीद किया, 8 कैंसिल जो भी है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसे दो वैल्यूज आ गई। वेरिफिकेशन ये है कि ये वैल्यू इसी में पुट कर दो, पुट कर दी तो ये आ गया, ये ट्रू है। अब ये दूसरी वैल्यू जो 6 आ रहा है, ये उसी में पुट कर दिया, फुल इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये आ गया जो कि ट्रू है। तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट है। अब कुछ बातें हैं जो समझनी है, रिमेंबर रखनी है। वो क्या, रिमेंबर दैट रेशनल एक्सप्रेशन इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब होगा, जब वो नीचे वाला जीरो आ जाए। फॉर द वेरिएबल रिजल्ट्स इन अ डोमिनेटर ऑफ 0, जब x की वैल्यू आपने पुट कर दी, कुछ ना कुछ जो भी वैल्यू है पुट कर दी, और जवाब क्या आया, नीचे वाला, डिनोमिनेटर, ये नीचे वाला है। ठीक है, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ये जो डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, अच्छा, व्हेन सॉल्विंग रेशनल इक्वेशंस वी चेक दैट फॉर सॉल्यूशन डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। सबसे पहले डिनोमिनेटर को ट्राई करो, अगर वो 0 हुआ तो बात खत्म हो गई। जैसे मैट्रिसेस में हम सिंगुलर नॉन सिंगुलर को करते थे ना, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर को ट्राई करो, अगर वो 0 हुआ तो खत्म, बात ही खत्म। इफ डिनोमिनेटर इज 0 इन एनी वैल्यू ऑफ x, जो वैल्यू x की आप डालें, अगर कोई भी वैल्यू रख दे, अगर डिनोमिनेटर 0 आ गया तो क्या करोगे, these values be excluded from the list of solution, तो उन वैल्यूज के लिए सोल्यूशन नहीं होगा। कैसे, अब आप देखो, ये आपको गिवन है, जो मर्जी है, आपने यहां तक सॉल्व किया, x = 2 आ गया। अब देखना, वो कहते हैं कि द सोल्यूशन अपीयर्स टू बी 2 बट द एक्सप्रेशन ये वाला आर अनडिफाइंड व्हेन x = 2। क्यों, क्योंकि ये देखो x - 2 है, सो आपने 2 पुट किया, 2 - 2 = 0, ये हो गया 0। अगर ये 0 हो गया सो अनडिफाइंड। क्लियर हो गया। सो इसको क्या कहेंगे, x = 2 पर ये कौन सा सोल्यूशन है, ये है एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। ठीक है, ये मतलब ये सोल्यूशन नहीं है, ये एक्सट्रेनियस है, ये इसको आपने आउट करना है।
ठीक हो गया, देयर इज नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 2 जवाब आया था, वो 2 आपने पुट किया तो आपने कहा नहीं ये सोल्यूशन ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि बिकॉज ये अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक हो गया। बाकी आपने वेरिफिकेशन भी मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। तो ये अब एक्सरसाइज है, डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ आता हूं और ये सारी बातें जो अभी हमने की हैं ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, सो आते हैं एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 1, इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो रेडी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 5.3। क्या कह रहा है? सॉल्व एंड चेक योर सॉल्यूशंस। 1 से लेके 7 तक सॉल्व करने एंड चेक करने। ठीक हो गया, सॉल्व एंड चेक कर लेते हैं। 6x है, x माइनस 11 है, प्लस 1 है, इक्वल टू 3x माइनस 11। ऐसा ही है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि LCD से मल्टीप्लाई करना है, तो ये नीचे वाला जो है इस दोनों तरफ सेम ही है तो इसे मल्टीप्लाई करो। 6x डिवाइड x माइनस 11 प्लस 1 है। अच्छा, इस तरह करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 11 ताकि नीचे वाला खत्म हो। सो प्लस 1, मैंने कहा था कि प्लस या माइनस है तो ये टर्म्स चेंज हो जाते हैं। ये दूसरा टर्म हो गया, तो उसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 3 है, x माइनस 11 है, इसको भी x माइनस 11 से मल्टीप्लाई करो। ये और सॉरी ये अपनी जगह रहेगा, ये कैंसिल, तो इधर आ गया 6x प्लस इधर आ गया x माइनस 11 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और इक्वल टू इधर 3 रह गया। अब देखो इजी हो गया, 7x और क्या नाम है 3 प्लस 3 इस तरफ आ जाएगा, माइनस 11 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 7x ये कितना हो गया 14 इज इक्वल टू 0। सो 7x आपके पास आ गया 14। ऐसे ही है ना, अगर ये आ गया 14 तो इसका मतलब ये है कि x आपके पास आ गया 2 क्योंकि डिवाइड बाय 7 सो 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब क्वेश्चन को देखना, चेक यूर सोल्यूशन। तो चेक करते हैं, इधर चेक करता हूं मैं, चेक। ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 2, एक ही सोल्यूशन है तो पुट करो। 6x पहले मैं लिख लेता हूं, कोई बात नहीं, माइनस 11 प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस x माइनस 11। तो 6x 6 इंटू 2, ये क्या नाम है 2 माइनस 11 प्लस 1 3 2 माइनस 11। तो इससे आएगा 12 बटा 2 मनफी 11 क्या ना आता है माइनस 9 आता है, प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई माइनस 9। ऐसा ही है। अच्छा देखते जाना, तो इससे आता है कि ये 3 3 9 3 4 12, सो 4 बटा 3 माइनस है, प्लस 1 है, माइनस 3 डिवाइड 9। ठीक है, तो या दूसरा तरीकेकार इसका ये, चलो ऐसे भी कर सकते हो या इसी को डायरेक्ट उस तरफ ले जाओ, खैर जो टेंशन वाली बात नहीं है, देखते जाए। अब मैं ये करता हूं कि इसको उस तरफ लेके जाता हूं। सो इधर 1 रह जाएगा, माइनस 3 डिवाइड 9 रह जाएगा, प्लस 4 डिवाइड 3 रह जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, आपने सिर्फ वेरीफाई करना है, कोई बात नहीं है इसमें। 9 सो माइनस 3 3 3 4 12 क्योंकि एलसीएम ले लिया। ठीक है, सो 1 यह आएगा 9 डिवाइड 9 इज इक्वल टू 1, ये आपको पता है कि ठीक है। तो ये हमने क्या किया, वेरिफिकेशन हो गई है। सो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2। सो आपने कहना है कि सोल्यूशन या सोल्यूशन सेट, तो सेट तो ये नहीं है, ये जस्ट सोल्यूशन है, तो ये हो जाएगा इस तरह 2। ठीक है, आपने इस तरह लिखना है। नेक्स्ट है आपके पास 2y डिवाइड बाय y प्लस 3 इक्वल्स माइनस 4 क्या नाम है y माइनस 7। ऐसा ही है। तो अब देखो y प्लस 3 है, y माइनस 7 है, तो इन दोनों का कॉमन जो होगा ये दोनों इकट्ठे लिखोगे। सो 2y डिवाइडेड बाय y प्लस 3, कहने का मकसद ये है ना, ये देखना और ये देखना, ये दोनों मतलब है कि मौजूद है नीचे, अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। सो y प्लस 3 और y माइनस 7। ठीक हो गया। अब इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 4 डिवाइड y माइनस 7, तो अपनी जगह है ना। सो इधर y माइनस 7 भी है और y प्लस 3 भी है, मल्टीप्लाई करना है। सो ये आपस में कैंसिल और ये आपस में कैंसिल। सो ये आ गया 2y और y माइनस 7 और इधर रह गया माइनस 4 y प्लस 3। ठीक है, जो रह गया वो आपने लिख लिया है। अब क्या करोगे, अब ये है कि 2y स्क्वायर हो गया माइनस 14y हो गया और ये हो गया माइनस 4y माइनस 12। ठीक है, सो 2y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 4y माइनस प्लस 12 इक्वल टू 0। सो ये आपके पास क्या आएगा, 2y स्क्वायर
-10y और +12 इक्वल टू 0। ऐसे आ गया ना। अच्छा, अब 2 ज़रब 12 24 आता है। सो ये इसको देखना, मतलब यहां तक हम आ गए, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो ये तो क्लियर है ना। हम जब इसको सॉल्व करते हैं यहां तक तो ठीक है। अब हमारे पास इस तरह है 2y²। चलो पहले 2 को कॉमन लेते हैं, 2 को कॉमन लिया तो इस तरह आ गया y² - 5y और +6 ऐसे ही आएगा ना, इज इक्वल टू 0। सो ये 2 पे डिवाइड करें फिर भी वही आ जाएगा, ये, ताकि थोड़ी सी आसानी हो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक है। सो 6, अच्छा लिख सकते हैं कि y² - 3y - 2y +6 इज इक्वल टू 0। सो y - 3 - 2 y - 3 इक्वल टू 0। सो y - 2 भी आ सकता है और y - 3 भी आ सकता है, जो कि 0 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि y - 2 इज इक्वल टू 0 और y - 3 इक्वल टू 0। सो y आपके पास 2 है या y आपके पास क्या है? 3 है। अगर इस तरह है सो 3, हाँ 2 और 3। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। सो चेक करना है। अब वो कह रहे हैं कि 2y डिवाइडेड बाय y + 3 इक्वल टू -4 y - 7 फॉर y इज इक्वल टू 2। 2 के लिए पुट करेंगे, नीचे वाला पहले चेक करें। 2 + 3 5 आता है, जो भी है ठीक है, मतलब 0 नहीं आ रहा तो पुट करते हैं। 2 × 2 डिवाइड बाय 2 + 3 इज इक्वल टू -4 2 - 7। तो ये आएगा -4, ये आएगा -5 और ये आएगा 4 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 4 और 5, ये भी 4 और 5। तो ये तो y इज इक्वल टू 2 सोल्यूशन है। अब नाउ y इज इक्वल टू 3। सो y 3 है, सो ये हो जाएगा 2 × 3 डिवाइड, ये ऊपर वाले में पुट कर रहा हूँ। सो 3 + 3 इज इक्वल टू -4 3 - 7, ठीक है। सो इससे क्या आएगा 6 डिवाइड 6 और ये -4 डिवाइड -4, ऐसे ही है ना। तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन, तो सोल्यूशन सेट आपके पास हो गया 2 और 3। ये आपका जवाब है, सही है। इसको चेक करना, कोई इशू नहीं होना चाहिए, है भी तो मुझे बता देना। तो नेक्स्ट है 3 को देखना। 3 कह रहा है कि x + 7 है डिवाइड बाय x + 4 है -1 है, x + 10 है डिवाइड बाय 2x + 8 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखना, चेक करो इसको, ये x + 10 है, इधर मुझे कॉमन नजर आ रहा था, सो x + 4 है कि नहीं है। सो x + 7 है डिवाइड x + 4 है -1 है। अब x + 4 दोनों तरफ है तो इसको एक दफा लिखा जाएगा और 2 है उसको भी, यानी कहने का मकसद यह है कि x + 7 डिवाइड x + 4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2x + 4, क्योंकि वो 2 शामिल है और x + 4 दोनों में है तो वो -1 है, तो उसको भी 2x + 4 से मल्टीप्लाई करना है। x + 10 है डिवाइड बाय x + 4 है और 2 भी है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें ओके हैं, आप समझते हो कि ओके हैं, तो ये कैंसिल हो गए। और अच्छा, इसको भी हमने 2x + 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारा कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर आ गया x + 10, इधर आपके पास आ गया x + 7, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये हो जाएगा 2x + 2 4 8, ऐसे ही है ना। तो 2x + 2 7 14 है, -2x - 8, यह है x + 10। अब क्या होगा, अब ये होगा जनाब कि ये देखो 2x आपस में कैंसिल, ठीक है। 14 - 8 6 आ गया, सो x + 10 आ गया। सो इसका मतलब ये है कि x अपनी जगह छोड़ो, 6 - 10 हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है, सही है। ये चेक कर रहे हैं, तो चेक के लिए क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका हमें पता होना चाहिए। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है x + 7, ऐसे ही है ना, तो डिवाइडेड बाय x + 4 - 1 इक्वल टू x + 10 2x + 8, यही है। अच्छा, अब देखना, हमने कहा कि x इज इक्वल टू -4 है, सो x + 4 आपके पास हो जाएगा -4 + 4 इक्वल टू 0। ये मैंने कहा ना, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को चेक करें। सो ये 0 आ रहा है, सो नो सोल्यूशन,
ठीक है, बस आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। सो थर्ड का होगा नो सोल्यूशन। 4 को देख सकते हैं। 4 कह रहा है कि 3y है और डिवाइड बाय y प्लस 1 है, इक्वल टू है 12 डिवाइड y स्क्वायर माइनस 1 और प्लस y प्लस 4 है डिवाइड y प्लस 1 है। अच्छा, ये है इस तरह से। तो देखना पहले इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। y प्लस 1 देख के ही मुझे पता चल जाता है कि ये y प्लस 1 और y माइनस 1 बन सकता है ना। सो y प्लस 4 y प्लस 1। अब देखो y प्लस 1 y माइनस 1 हर जगह पे हो सकता है। ठीक है, सो मैं लिखता हूँ कि 3y डिवाइड बाय y प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है y प्लस 1 और y माइनस 1। ठीक है, सो ये हो गया। अब इधर हो जाएगा 12 डिवाइड बाय y प्लस 1 y माइनस 1। सो ये हो जाएगा y प्लस 1 y माइनस 1 प्लस y प्लस 4 डिवाइड बाय y प्लस 1। सो ये हो जाएगा y प्लस 1 y माइनस 1। ठीक है, सबके साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा, देखते जाओ। तो ये देखो y प्लस 1 है, ये कैंसिल हो गया। शुरू में आपको थोड़ा सा लंबा दिखेगा लेकिन बाद में ये सही हो जाता है। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो ये और ये दोनों कैंसिल। अच्छा, ये और ये कैंसिल। सो 3y है और y माइनस 1 है, ये हो जाएगा 12 है और सिर्फ 12 रह जाएगा, प्लस y प्लस 4 है और y माइनस 1 है। सही है, देखो शॉर्ट हो गया कि नहीं। पहले काफी लेंथी था, अब शॉर्ट हो गया। अब ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y, इधर हो जाएगा 12 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो ब्रैकेट लगाना है। y पहले मल्टीप्लाई होगा y माइनस 1 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 1 से। अब ये चीजें तो जाहिर है 10th क्लास में हो, ये चीजें तो आनी चाहिए आपको। 9th की पूरी प्रैक्टिस है। ठीक है, बहरहाल मैं फिर साथ साथ भी बता रहा हूँ। माइनस 3y 12 जमा y स्क्वायर माइनस y है, प्लस 4y है माइनस 4 है। अब क्या होगा। अच्छा, ये सारा इस तरफ ले आते हैं। सो 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3y इधर मौजूद है तो ये वाला माइनस y प्लस y हो जाएगा और ये माइनस 4y हो जाएगा और ये प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, नहीं इक्वल टू 0 किधर होगा, एक मिनट। क्या नाम है इसका, इधर होगा 12 क्या उसको कहते हैं माइनस 12 प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये और ये भी तो रहते हैं ना। सो ओके, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2y और माइनस सॉरी मैं इस तरह लिखता हूँ 3y, ये क्या नाम है 3y 4y 7y माइनस 7y प्लस, तो ये हो जाएगा 6y। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन है, सो 2 को कॉमन लिया, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 0। सो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्योंकि 2 को डिवाइड करो 0 पे तो वही 0 रह जाएगा, एक तरफ से 2 खत्म हो जाएगा। मैं दोबारा चेक करता हूँ कोई ऐसी चीज रहती तो नहीं है। 3y स्क्वायर माइनस 3y, ठीक है, ओके हो गया, माइनस 12, ठीक है, प्लस 4 क्या नाम है इसका माइनस 4 है, सो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर आ गया, माइनस हो गया, ओके हो गया, और 3y है, सो माइनस 3y पहले से मौजूद था, प्लस y हो जाएगा, माइनस 4y हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, तो ये हमारे पास सीन है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस क्या नाम है प्लस y, ठीक है, माइनस 4 इक्वल टू 0। सो y इंटू वाई माइनस 4 प्लस 1 y माइनस 4। ये क्या नाम है इसका फैक्टराइजेशन तो आपको आती है, y प्लस 1 और y माइनस 4। ठीक है, क्वाड्रेटिक था तो इसलिए फैक्टराइजेशन किया। इसका मतलब ये है कि y आपके पास माइनस 1 है और y आपके पास 4 है। आपको पता है ना, या ये 0 हो जाएगा या ये 0 हो जाएगा, तो वो अब सारी चीजें आपको पता है। अच्छा, अब माइनस 1 और 4, y इज इक्वल टू माइनस 1 और 4, यही है। चलें अब इस तरह करते हैं कि चेक करते हैं, चेक करना है। तो चेक के लिए आपके पास जो क्वेश्चन था वो था 3y डिवाइड बाय y प्लस 1 इक्वल टू 12 y स्क्वायर माइनस 1 प्लस y प्लस 4 y प्लस 1। अब देखना, अच्छा ये माइनस 1 वाला पुट कर देता हूं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इफ y इज इक्वल टू माइनस 1 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो
y इज इक्वल टू -1 इज एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। ऐसे ही है ना, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। पहली बात क्लियर हो गई, मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, अब y इज इक्वल टू 4, फॉर y इज इक्वल टू 4, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 12, सॉरी 12 कहां से आ गया, 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इक्वल टू 12, 4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 प्लस 4 4 प्लस 1। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, समझ आ जाएगी। सो ये आ जाएगा 12/5, ये आ जाएगा 12/4 4 16 16 - 1 15 प्लस 4 4 8 8/5, ऐसा ही है। सो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 12 - 5 3 15 3 8 24, सो ये आ जाएगा -12/15। मैं दोबारा चेक करता हूँ, कोई ऐसी वैसी बात, सॉरी मैंने माइनस क्यों लिखा, इसको प्लस लिखना चाहिए था। ठीक है, सो ये आ गया 36/15, ऐसे ही है। सो 12 3 36 5 3 15, सो 12/5 12/5। सो सोल्यूशन सेट आपके पास हो जाएगा क्या, 4। ठीक है, 4 आपके पास क्या है, सोल्यूशन है, ओनली 4। ठीक है, -1 इज नॉट सोल्यूशन, वहां पे जवाबात में भी लिखा है, बहरहाल मैंने आपको समझा दिया। 5 को देख सकते हैं, 5 कह रहा है कि x प्लस 5 डिवाइड x है, -6 है, तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन कर लो। तो x के साथ मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई x इंटू एक्स -6 इंटू एक्स, ऐसे ही है। तो ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6x हो जाएगा इक्वल टू 0। ये मैं इस तरफ भी लेके आया हूँ। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर 6x है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, सो यस 5x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x प्लस 5 प्लस 1 x प्लस 5, क्या ख्याल है, इक्वल टू 0। इससे आएगा x प्लस 1 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होगा, इसका भी कोई मतलब तो होगा ना, इसका मतलब ये है कि x -1 है और x आपके पास क्या है, -5 है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गए। चेक करते हैं, चलो नीचे चेक करते हैं, देखते हैं जगह है नहीं तो क्या करें। सो चेक जब करते हैं तो वो कह रहा है कि x प्लस 5 डिवाइड x इज इक्वल टू 6 है, सॉरी ये क्या है, -6 है। ठीक है, -6 है तो ठीक हो गया, पुट कर देते हैं। तो फॉर x इज इक्वल टू -1, सो -1 प्लस 5 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -6, ऐसे ही है। सो दोनों का एलसीएम ले लो, -1 ये हो जाएगा -1 प्लस 5, ऐसे ही है। तो ये आ जाएगा -6, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसे देखो 5 1 6 बाई -1। ठीक है, सो ये -6, कहने का मकसद ये है कि ये भी -6 आ जाएगा और ये -6 है, तो ये प्रूव हो गया, बिल्कुल ये सोल्यूशन है। अब नाउ फॉर x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 है, सो -5 प्लस 5 डिवाइड बाई -5 इज इक्वल टू -6। ये -5 और -1 हो जाएगा और ये -6, बिल्कुल ठीक है। ये देखा कैंसिल होके -1, सो ठीक है। द सॉल्यूशन सेट आपके पास होगा -1 -5। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट है। इसके बाद देखना 6 को देखना, 6 को देख लें, y प्लस 2 डिवाइड y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7, ठीक है, इक्वल टू 8 डिवाइड y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सो y प्लस 2 डिवाइड, सबसे पहले फैक्टराइज करें नीचे वालों को। ठीक है, सो ये करना पड़ता है, ये रूल है, ठीक है ना, इसको फैक्टराइज करना है बस। अच्छा, तो y स्क्वायर है प्लस 7 है तो माइनस 7 है, सो लिखो कि 7y माइनस y माइनस 7। ठीक है, तो 8 डिवाइड बाय y स्क्वायर प्लस 4y माइनस y, तो 3y आ जाएगा माइनस 4। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो आती है ना क्वाड्रेटिक की। अच्छा, अब सो y प्लस 2 डिवाइड बाय y इंटू y प्लस 7 माइनस 1 y प्लस 7
अच्छा इधर 8 डिवाइड वाई स्क्वायर प्लस सॉरी वाई स्क्वायर नहीं वाई इंटू वाई प्लस 4 और -1 वाई प्लस 4, तो बात खत्म हो गई। अच्छा यहाँ पे आ गया y प्लस 2, नीचे आ गया y -1 और फिर आ गया y प्लस 7। अच्छा जी इधर 8 डिवाइड y -1 है तो y प्लस 4 है। अच्छा अगर यहाँ तक सब सही है तो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, नीचे वालों को खत्म करना है ना, तो डिवाइड बाय y -1 और y प्लस 7। अच्छा ये तो इसका अपना हुआ, ठीक है, इसका भी यही है कि y -1 और y प्लस 4 ये तो है, ये कॉमन है और ये मतलब ये तीनों जो है ये वाला और ये वाला इससे मल्टीप्लाई करना है। y -1 y प्लस 7 यानी ये एलसीएम है सबका, ठीक है, एलसीडी है, तो उस हिसाब से हमने मल्टीप्लाई करना है। और y -1 y प्लस 4 और y प्लस 7 आगे पीछे करने का कोई मसला नहीं, पहले किसको लिखना है फिर बाद में किसको लिखना है फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 ज़रब 3 ज़रब 4, 2 ज़रब 4 ज़रब 3 या 3 ज़रब 4 ज़रब 2, जवाब एक ही है, ठीक है। सो ये दो और ये दो कैंसल, तो अब शॉर्ट हो गया। इसको देखते हैं, आपके पास है y प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 4, क्योंकि वही रह गया, 8 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 7 से, तो ये y इंटू वाई प्लस 4 है प्लस 2 है और y प्लस 4 है, तो इधर आ जाएगा 8y प्लस 8 7 56। अब सो वाई स्क्वायर प्लस 4y है प्लस 2y है प्लस 2 4 8 है, 8y है प्लस 56, ठीक है। अब ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 8 आ गया, इधर आ गया आपके पास 8y प्लस 56, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8y प्लस 8 है माइनस 56 है इक्वल टू 0। अब इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। सो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब वाई स्क्वायर ये 2y है और ये माइनस 48 बनना है ना, सो 8 6 48 माइनस 8y प्लस 6y, सो माइनस 2y आ जाएगा और ये सारा मामला, सो y माइनस 8 प्लस 6 है, y माइनस 8 है इक्वल टू 0 है। अब y प्लस 6 है, y माइनस 8 है इक्वल टू 0, सो y आपके पास या तो माइनस 6 है और या y आपके पास 8 है, ऐसे ही है। अच्छा अब ये तो नहीं कहोगे ना कि पहले इसको 0 करो फिर बताओ, नहीं, बस ये तो आपको पता है अब ये सारी चीजें। तो अब इसको हमने करना है चेक करते हैं। चेक कहता है कि y प्लस 2 है डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस 6y और क्या नाम है माइनस 7 है, ये एक साइड है, दूसरा 8 डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4, ऐसे ही है ना, तो ये दूसरी साइड है। अच्छा पहले जरा ऊपर चेक करते हैं 7 4, अच्छा तो ये हम चेक करते हैं बहरहाल। फॉर y -6 पुट करो, सो -6 प्लस 2 हो जाएगा डिवाइड बाय -6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 इंटू -6 हो जाएगा और -7, ऐसा ही है। ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय -6 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -6 हो जाएगा -4 हो जाएगा, सो -4 डिवाइड 6 6 36 -36 -7, ऐसे ही है ना। एक मिनट मैं जरा देख लूं क्वेश्चन में क्या है। हाँ बिल्कुल, तो बहरहाल जो भी है ये देखना 8 डिवाइड बाय 36 माइनस 18 और क्या नाम है फिर है -4, तो ये आ जाएगा 36 कैंसिल हो गए और -4 डिवाइड -7। इसको देखें, अगर कहीं मेरे से मिस्टेक हो रही है मुझे बता दें। y प्लस 2 है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 7 है और 8 डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 है,
ठीक है, अगर कोई मिस्टेक है तो बता दें। अच्छा, यहां तक हमने कर लिया। अब 8 डिवाइड 36 माइनस 18, 18 माइनस 4, तो 8 डिवाइड बाय क्या आता है 14। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, इसको देखते हैं आगे, जरा इसको चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, सो यहां पे ये 4/7 आ रहा है और ये भी कैंसिल करो तो 4/7, तो 6 तो हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले को। सिक्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास है, वो भी चेक करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है फॉर y इज इक्वल टू 8 है, सो 8 + 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 × 8 हो जाएगा, -7। ये 8 डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 × 8 हो जाएगा, -4। सो 8 2 10 हो जाएगा, नीचे 8 8 64 हो जाएगा, प्लस 6 8 48 हो जाएगा, -7। देखना जरूरी है, 8 8 64 प्लस 3 8 24 -4। ठीक है, और वैसे मैं आपको एक हिंट देता हूं। हिंट यह है कि नीचे वाले चेक करें, नीचे वाले, अगर नीचे वालों पे वो 0 नहीं हो रहा तो ये सोल्यूशन है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा आप खपना नहीं चाहते। ठीक है ना, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कह रहा है कि अगर नीचे वाला 0 नहीं आ रहा तो समझ लो कि सब ठीक है, अगर आ रहा है तो समझ लो कि तबाह है। ठीक है, सो हाँ यही है, सिंपल सी बात यही है, बाकी आप चेक करो। तो 64 4 8 12, 6 4 10 1 11। ठीक है, -7, ये आ जाएगा 8 2 4 4 8 2 क्या नाम है 2 6 8 -4, सो 8 84 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10 ओवर 112 में से 7 गया, कितना रह गया 112 में से 7। ठीक है, सो 7 माइनस हो गया, ये 105 ही आ रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं। सो 10/105 8/84 यही आ रहा है। अच्छा, 5 2 10 5 2 10, ये 2/21 यानी 2/21, और ये 4 2 ये, सो 221, ये आपका जवाब है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन सेट आपका है -6 और 8 दोनों, सही है ना। बहरहाल आपने देख लिया कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। सो सॉल्यूशन सेट -6 और 8। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 5 डिवाइड बाय y + 1 करना है, 3y + 5 है, डिवाइड बाय y² + 4y + 3 करना है, और 2y + 3 के बराबर है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं वो आपको पता है। सो 5 डिवाइड बाय y + 1 फैक्टराइजेशन है, सो 3y + 5। अब इसका कर लेते हैं, ये हो जाएगा y² + 3y + y + 3। ठीक है, इक्वल टू 2y + 3। जब तक ये नहीं होता हमने कुछ नहीं करना। सो ये हो गया, प्लस 3y + 5 हो गया, डिवाइड बाय y + 3 + 1y + 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2y + 3। अब नेक्स्ट क्या है, सो 5 है, y + 1 है, प्लस 3y + 5 है, डिवाइड बाय y + 1 है, y + 3 है, तो ये हो जाएगा 2y + 3। अब देखना, अब हमने मल्टीप्लाई करना है y + 1 y + 3 से, क्योंकि सबसे ज्यादा वही मौजूद है। ठीक है, या वही LCM LCD है। ठीक है, सो 5 डिवाइड बाय y + 1, इसको मल्टीप्लाई किया y + 1 एंड y + 3 से। अच्छा, फिर प्लस 3y + 5 है, डिवाइड y + 1 है, और y + 3 है, ऐसे ही है। इसको y + 1 और y + 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 × y + 3 है, y + 1 एंड y + 3 से मल्टीप्लाई किया,
तो ये देखना y+3 कैंसिल, मैं इसका मार्कर चेंज कर रहा हूं, ये आपस में कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। सो इधर आ जाएगा 5y+3 और इधर आ जाएगा 3y+5 और इक्वल टू 2y+1। ये आपका फाइनल आ गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। सो 5y+5 3 15, 3y जमा 5 इक्वल टू 2y+2। सो ये आ जाएगा 5+3 8y माइनस 2y, ठीक है। 15 जमा 5 20 - 2 इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा 6y, क्योंकि ये 2y इस तरफ आ गया, ठीक है, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा y+3 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू -3। अगर y इज इक्वल टू -3 है तो इसको चेक करते हैं। चेक किस पे करना है? चेक इसको ओरिजिनल पे करना है, ठीक है। सो नंबर 7 है, ओरिजिनल हमारे पास जो था वो उसको देखते हैं। सो 5 डिवाइड y+1 + 3y+5 डिवाइड बाय y² + 4y + 3 2y+3। अब हमने क्या कहा था? हमने कहा था डिनोमिनेटर को सबसे पहले टारगेट करना है। डिनोमिनेटर है कि आपने कहना है कि एज y+3 इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू -3। y इज इक्वल टू -3 हमारे पास सोल्यूशन आ रहा था, वो हमने पुट किया इसमें, तो ये 0 आ रहा है। सो नो सोल्यूशन, ठीक हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है ना, या ये आ रहा है या ये छोड़ दें, एक आ रहा है ना, तो समझ लें कि नो सोल्यूशन। सही हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछें, क्योंकि मैं तो ये पढ़ा रहा हूं ना, मतलब ये तो मैं जनरल वीडियो बना रहा हूं। अब मुझे क्या पता कि आपके ज़हन में क्या चल रहा है। नंबर 8, Kaleem can mow a lawn in 4 hours. Muiz can mow the same lawn in 5 hours. How long would it take both of them working together to mow the lawn? So, Kaleem, time to mow, ठीक है, to mow a lawn 4 hours, 4 घंटे में घास काटता है। अच्छा, सो कलीम रेट, इसका रेट क्या है? कलीम रेट मतलब किस हिसाब से? सो 1/4 लॉन पर आवर, ठीक है, ये इसका रेट है। अच्छा, अब मुइज वो कितना टाइम लेता है टू मूव लॉन? वो लेता है 5 आवर्स, वो 5 घंटे में काम करता है ये वाला, ठीक है। तो उसका रेट क्या है, किस हिसाब से कर रहा है? सो मुइज रेट, तो उसका रेट है जनाब 1 और 5, यानी 1 लॉन और 5 आवर्स, ठीक हो गया, डिवाइड बाय आवर्स। अच्छा, अब कंबाइंड रेट, तो कंबाइंड रेट क्या होगा? 1/4 + 1/5, क्योंकि टुगेदर वो कह रहे हैं, अगर टुगेदर करें तो 4 5 20, 5 + 4 9/20 लॉन पर आवर, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये रेट है। अब हम ये कहते हैं कि टाइम, उसका टाइम कितना लगेगा? तो टाइम नीचे है ना, ये वाला, ये टाइम है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 9 / 20, ठीक हो गया। इसी को हम 1 डिवाइड में करते हैं, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। सो 20 डिवाइड बाय 9 टाइम होगा, ठीक है, आवर्स पर लॉन होगा। तो 20 डिवाइड बाय 9, 20 डिवाइड 9, 9 2 18 2, सो 2 डिवाइड 9 आवर्स पर लॉन। क्लियर हो गया? इतना टाइम कंबाइंड वो लगेगा, यानी 2 घंटे कुछ मिनट्स। तो ये आपका हो गया क्या? 8 कंप्लीट। नंबर 9, इसको देखते हैं। यू हैव एन 8 pint mixture of paint that is made up of equal amounts of yellow, okay, and blue paint. To create a certain shade of green,
you need a paint mixture, ठीक है, that is 80% yellow. Okay, how many pints of yellow paint do you need to add to the mixture? ठीक है, येलो। तो कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 1 by 1, पॉइंट टू पॉइंट। इसको मैं बता भी देता हूं, समझा भी देता हूं। अच्छा, टोटल पेंट कितना है? 8 पेंट्स है। अब ये पेंट्स क्या है? ठीक है, ये यूनिट है। किसका यूनिट है? लिक्विड का, ठीक है ना। बाकी इसको पढ़ लें। अच्छा, अब गूगल करें, आपको सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है? 4 पेंट्स येलो है कि नहीं है, और प्लस 4 पेंट्स इक्वल है ना। सो ये देखें इक्वल, सो 4 पेंट्स ब्लू, ये है। ओके हो गया, समझ आ गई। सो टारगेट क्या है? टारगेट हमारे पास है 80% येलो, ठीक है, ये होना चाहिए। पेंट मिक्सचर ये हमारा टारगेट है। सही हो गया। अब क्या करते हैं, उसको भी देखते हैं। अच्छा, हम ये कहते हैं कि लेट एक्स या लेट येलो पेंट PAINT पेंट टू बी एडेड इज एक्स। एक्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कितना है, बस एक्स है जिसको हमने ऐड करना है। अब देखना, तो हम कहते हैं कि टोटल पेंट आफ्टर एडिंग येलो ऐड करते हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा? 8 + X पेंट्स हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, येलो पे क्या असर पड़ेगा? टोटल पेंट आफ्टर एडिंग टोटल येलो पेंट, ठीक है ना। येलो पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम और येलो डाल रहे हैं उसमें। सो पहले 4 था प्लस X पेंट्स, ये समझ आ गई। देखें, टोटल 8 पेंट्स था, ठीक है, जिसमें 4 येलो था और 4 क्या था? ब्लू था। अब आपने उसमें X मजीद इजाफा किया, क्यों? क्योंकि येलो पेंट हमने उसमें ऐड करना है ताकि हमें ग्रीन शेड मिले, तो वो तो क्लियर हो गया। अब X आपने उसमें इजाफा किया, ये तो टोटल में इजाफा हुआ, तो येलो जो था उसका 4 उसमें भी तो इजाफा हुआ, तो ये आपके पास कंडीशन बन गई, ठीक है। अगर ये कंडीशन समझ आ रही है तो अब हम ये कहते हैं कि वी वांट या कह दो कि कंडीशन। सो वी वांट, हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि येलो बटा टोटल, ठीक है। डिटेल से बताना पड़ता है इसलिए थोड़ा लंबा है, अदरवाइज बड़ा शॉर्टकट कर लेता मैं इसको। अच्छा, ये 80% होना चाहिए। 80% का मतलब ये है कि 80 / 100, इसका मतलब है 0.8। सही हो गया। अब येलो क्या है? 4 + X है, क्योंकि इजाफा करने के बाद वाली बातें हो रही ना 80%। तो टोटल था 8 + X, ठीक है। सो ये 0.8 हो गया। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो अब इसको 8 + X से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वो नीचे है, उसको खत्म करना होता है, बाकी तो आपको पता ही है। सो 4 + X है, 8 8 64 है, सो ये 6.4 हो जाएगा प्लस 0.8 X हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बाकी इसको कर लो, तो X - 0.8 X हो जाएगा, प्लस 4 है -6.4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, यही होगा। अच्छा, अगर यहां तक ओके, तो ये आ जाएगा 0.2 X आ जाएगा, और ये आ जाएगा -2.4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 0.2 X हो जाएगा 2.4, X हो जाएगा 2.4 डिवाइड बाई 0.2, तो इससे आएगा 12। क्या आएगा इससे आएगा 12। तो हम ये कहते हैं कि 12
पिंट्स, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी पिंट्स ऑफ येलो पेंट, सो येलो PAINT पेंट रिक्वायर्ड, सो 12 पिंट्स, ये आपके पास इसका जवाब होना चाहिए, सही है 12 पिंट्स। अब आते हैं लास्ट, देखते हैं इसमें क्या है। नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। वकार टेक्स, वकार जो है वो लेता है, टाइम लेता है, जो भी लेता है। अच्छा, वकार टेक्स 9 hours लॉन्गर, यानी ज्यादा, टू बिल्ड अ वॉल देन इट टेक्स वसी। वसी अगर 2 घंटे काम करता है तो वकार 11 यानी 9 घंटे ज्यादा। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर टुगेदर काम करें, दे कैन बिल्ड अ वॉल इन 20 hours। ओके, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ईच, अच्छा सॉरी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वकार टेक्स 9 hours लॉन्गर टू बिल्ड अ वॉल देन इट टेक्स वसी। वसी से 9 घंटे वो ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, शॉर्टकट कर रहा हूं। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर इकट्ठे काम करें 20 घंटों में वो एक दीवार बना सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ईच, अगर अकेले अकेले काम करते तो दीवार कितने वक्त में बनाते, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, सो हम ये कहते हैं कि लेट वसी टाइम इज इक्वल टू एक्स, तो वकार टाइम x प्लस 9, ये समझ आ गई है, x आवर्स सो आवर्स, ठीक हो गया। ये बहरहाल आवर्स ही हैं, आपको पता ही है कि क्या है, x प्लस 9 आवर्स, इसको भी आवर्स लिखता हूं ताकि आसानी हो, ठीक है। अच्छा, अब रेट्स की बात करते हैं। वसी रेट, तो वसी का रेट क्या होगा 1/x, और अगर वकार की बात करें सो वकार किस हिसाब से काम करता है, वकार रेट, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 9, ऐसे ही होगा। अच्छा, अब वो कहते हैं टुगेदर, कहीं ना कहीं जिक्र टुगेदर का है, तो टुगेदर आप कहते हैं रेट, इनका रेट अगर टुगेदर किया जाए तो ये बराबर है 1/x प्लस 1/x प्लस 9, ठीक है। तो या ठीक है, ऐसे ही है, तो ये कर दिया, या इससे पहले काम और करो। देखो क्या कहते हैं, दे कैन बिल्ड वॉल इन 20 hours टाइम इफ दे वर्क, ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर। सो अगर ये टुगेदर काम करते हैं तो टाइम कितना लेता है 20 hours, ठीक है। अच्छा, सो टुगेदर रेट, तो रेट होगा, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 1/20 होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि 1/x प्लस 1/x प्लस 9 ये टुगेदर रेट है, और ये है 1/20, ठीक है, 20 hours के हिसाब से, ये मैंने सारा कुछ बता दिया। अच्छा, यहां तक अगर ओके हो गया, समझते हो कि ये ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। 1/x प्लस 1/x प्लस 9 इज इक्वल टू 1/20। सो x प्लस 9 और 20 इससे मल्टीप्लाई करना है, सो x प्लस 9 और 20 ये सेम है सबका, तो इससे मल्टीप्लाई करो 1/x को प्लस x प्लस 9 और 20, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करो 1/x प्लस 9 को इक्वल टू 1/20, सो x प्लस 9 और 20। बाकी चीजें तो इजी है ना, बाकी तो इश्यू नहीं होना चाहिए। अच्छा, 20 कैंसल, x प्लस 9 कैंसल, x कैंसल, सो इधर आ गया है 20 x प्लस 9, और इधर रह गया x 20, और इधर रह गया x प्लस 9, तो कर लेते हैं 20x प्लस दोनों 18 180 प्लस 20x। अच्छा, इधर क्या रह गया x² प्लस 9x, यहां तक ठीक है।
सो अगर ये ठीक है, कह रहे हो कि ये ठीक है, तो इसको ऐसे करो कि 20x माइनस 9x ये वाला इस तरफ आ गया, या ऐसे करो कि एक्स स्क्वायर अपनी जगह 9x अपनी जगह, ये 20x इधर है, 20 जमा 20 ये 20 या 40x, सो 40 इधर आएगा, माइनस 40x हो जाएगा, और ये माइनस 180 हो जाएगा, तो इधर क्या रहेगा 0। अच्छा अब है एक्स स्क्वायर 40 और ये माइनस 31x हो गया और माइनस 180 हो गया, ठीक है ऐसे ही होगा। ये सोल्यूशन है ना, बाकी तो कोई ऐसी वैसी बातें नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको आना चाहिए। अच्छा अब इनका क्या करें, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज करते हैं, सो माइनस 36x, ठीक है 36x हो गया, प्लस 5x, 36 ज़रूर 5 से 180 भी आता है, तो इसका मतलब है कि x माइनस 36 आ गया, प्लस 5 आ गया, x माइनस 36 आ गया, इस तरफ 0 है, ठीक है। सो इससे क्या आएगा x प्लस 5 और इधर आएगा x माइनस 36, तो 0, x आपके पास हो गया माइनस 5 और x आपके पास हो गया 36, ऐसे ही है ना, माइनस 5 और 36, सॉरी 36 और माइनस 5, तो हम ये कहते हैं कि x क्या है, टाइम है ना, देखे 1 ओवर, हमने कहा था ना 1 ओवर टाइम, ये देखे अगर 20 घंटे है तो 1 ओवर 20 मतलब रेट बनता है, तो ये भी रेट था, ये ऊपर ऊपर देखते हैं चले, ये रेट था 1 ओवर एक्स, ऊपर इससे ऊपर जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वसी टाइम क्या था x, यानी घंटे, तो ये टाइम था, तो टाइम हमारे पास निकल आया, टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता। सो आपने कहा कि एज x इज टाइम एंड टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। सो नेगेटिव वैल्यू इग्नोर किया, x इज इक्वल टू 36, x क्या चीज थी, सवाल पहले यह ना कि x क्या चीज हमने कंसिडर किया था, सो x हमने कंसिडर किया था वसी टाइम, ठीक हो गया, तो 36 घंटे लेगा। और अगर दूसरे बंदे की हम बात करें तो वसी के अलावा है वकार टाइम, सो वो है x प्लस 9, सो 36 प्लस 9 और ये मेरे ख्याल से 45 आवर्स बनता है, ठीक है। सो 36 और 45 ये आपका क्या होना चाहिए, इसका जवाब आना चाहिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो ये एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 5.3 आपकी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 5।